रानिया में मां सत्या एसोसिएट्स है जो कि विश्वकर्मा गुरुद्वारा के साथ में है, सिरसा रोड पे ये ऑन रोड है। और इसके अलावा ऐलनाबाद में वर्मा स्टूडियो सीएससी सेंटर है जो कि ममेरा चौक पे जो पुराना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास में है। गोरेवाला की अगर बात करें तो ग्लोबल कंप्यूटर सेंटर है जो कि गंगा रोड पे है। और इसके अलावा सिरसा में सिरसा फोटो स्टेट जो कि जाट धर्मशाला के बिल्कुल अपोजिट साइड बिल्कुल सामने एक बड़ा सा बोर्ड आपको लगा मिलेगा, वहां पे जाकर के आप जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओडा की अगर बात करें तो ओडा में गोदारा सीएससी सेंटर है जो कि रॉयल मार्केट ओडा में है, गोयल मार्केट ओडा में है, वहां पे जाकर के आप फार्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और चोपटा में अगर बात करें तो जमींदारा सीएससी सेंटर तहसील के बिल्कुल सामने सिरसा रोड पे जो है वो ये स्थित है। तो ये तमाम जगहें जो है वो आपके लिए जो है वो मां सत्या एसोसिएट्स के द्वारा जो है वो निर्धारित की गई है। आप वहां जाकर के बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपना फार्म जो है वो भर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। और किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जो सोलर पैनल की साइट है वो बहुत जल्द खुलने जा रही है। उम्मीद ये है कि 11 तारीख को जो है वो साइट खुल जाएगी। तो ऐसे में तमाम किसान जो सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो उनके लिए मां सत्या एसोसिएट्स रानिया की ओर से एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। वो क्या कदम उठाया गया है कि तमाम किसानों को सोलर के फार्म भरवाने के लिए अलग अलग जगहों पे जो है वो एक सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है, वो भी निःशुल्क। अगर आप बिना किसी पैसा खर्च किए सोलर पैनल के लिए फार्म अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आप जो है वो अलग अलग जगहों पे जा करके हम आपको एड्रेस भी बताएंगे कि कहां से कौन कौन सी जगह से आप किस दुकान पे जा करके फार्म जो है वो भरवा सकते हैं। वो तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मां सत्या एसोसिएट्स के जो संचालक हैं वो मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका कि किसानों के लिए आपने एक निःशुल्क फार्म भरने का एक परामर्श केंद्र खोला है। मोस्ट वेलकम है सर आपका। असल में सरकार की जो सुविधाएं हैं वो किसानों तक डायरेक्टली पहुंचने में उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसमें क्या है कि उनकी मिस गाइडेंस बहुत होती है, उनको क्लियर नहीं हो पाता कि क्या चीज़ ज़रूरी है क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो उनकी जो उस परेशानी को दूर करने के लिए हमने ये सोचा कि किसानों को एक बढ़िया गाइडेंस और अनाप शनाप खर्चों से बचने के लिए जो है हमने मुफ्त में फार्म भरवाने के लिए जो है सिरसा डिस्ट्रिक्ट के 5 ब्लॉक्स में अंदर 5 सेंटर खोले हमने। ठीक है। जहाँ पे किसानों को पूरी गाइडलाइंस दी जाएंगी, हर तरह से समझाया जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट करवाई जाएगी और उन्हें नजायज खर्चों से बचाया जाएगा। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। जितने पैसे लिए जाएंगे उसकी रसीद दी जाएगी, बाकायदा पैसे जो है उनके किसान के खाते में से ही कटेंगे। ठीक है, मतलब कि पैसे वो कटेंगे जो फार्म के लिए अप्लाई करना होता है, जो डीडी कटेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जो जैसे 10 HP के लिए 1,42,400 कुछ रुपए शायद है, तो वो उतने ही पैसे कटेंगे, उसके अलावा 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। मतलब कि फार्म अप्लाई करने का कुछ भी नहीं लिया जाएगा, जितना सोलर का लगेगा उतना ही लगेगा। जितना सोलर का लगेगा, जो सरकार को जाना है वही पैसे लिए जाएंगे, उसके अलावा 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो अब अगर सर बात करें तो क्योंकि तमाम किसान इस पे जो है इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ सेंटर खोले गए हैं, तो वो जो आपने 5-6 ब्लॉक में जो बोला था वो सेंटर बता दीजिएगा कहाँ पे है, किस नाम से, ताकि किसान जा करके फार्म अप्लाई कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। रानिया के अंदर तो हमारा ये विश्वकर्मा गुरुद्वारे के साथ हमारा हेड ऑफिस जो है मां सत्या एसोसिएट के नाम से है। यहाँ हम बैठे हैं, सुविधा दे रहे हैं, स्पेशल हमारे पास स्टाफ है ये सब कंट्रोल करने के लिए। ऐलनाबाद के अंदर वर्मा स्टूडियो है जो सीएससी सेंटर भी है साथ में, पुराना स्टेट बैंक के पास ममेरा चौक पे। गोरीवाला के अंदर ग्लोबल कंप्यूटर सेंटर है गंगा रोड पे, वहाँ हमने ये सुविधा दी है किसानों को। और सिरसा के अंदर सिरसा फोटो स्टेट जाट धर्मशाला के बिल्कुल सामने है। ओढ़ा के अंदर गोदारा सीएससी सेंटर है गोयल मार्केट में, वहाँ ये सुविधा दी जा रही है। और चोपटा के अंदर जिमीदारा सीएससी सेंटर है तहसील के बिल्कुल सामने सिरसा रोड पे, तो वहाँ ये सुविधा दी जा रही है जहाँ किसानों को बिना किसी परेशानी के मुफ्त में ये फार्म भरवाए जाएंगे। ठीक है। तो अब सर किसानों को डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे और इसमें कोई कंडीशंस भी हैं कि कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता? हाँ बिल्कुल, मैं बताना भी चाहूँगा। बिना मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन के को दूर करते हुए इसमें जो मेन हमने रखी हैं उसमें एक तो फैमिली आईडी लेके आनी है, परिवार पहचान पत्र। ठीक है। दूसरा जमाबंदी चाहिए हमें।
उसके साथ वो मोबाइल चाहिए जो जमा आपकी फैमिली आईडी के साथ लिंक है। वो इतने में ही ये मेन डॉक्यूमेंटेशन यही है। ठीक है, इसके अलावा इतना नेसेसरी नहीं है। बाकी अपनी आईडी लगेगी उसमें, और उसके अंदर 2 कंडीशन भी रखी गई हैं। एक तो पहले से सोलर कनेक्शन नहीं लिया होना चाहिए, और दूसरा बिजली का ट्यूबवेल कनेक्शन उनके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसके अभी मोबाइल नंबर का आपने जिक्र किया कि जो फैमिली आईडी के अंदर है नंबर है वो चाहिए। इसके साथ जो बैंक के साथ अटैच, अगर किसी का मान लो अलग अलग है, फैमिली आईडी में अलग है, बैंक में अलग है, तो वो दोनों चाहिए होंगे? हाँ, वो दोनों मोबाइल चाहिए होंगे, क्योंकि ओटीपी जो बैंक से पेमेंट कटने का आएगा वो आपके जो मोबाइल वाला जो नंबर आपने बैंक में दे रखा है, मोबाइल नंबर, उस नंबर पे आएगा। ठीक है। अगर दोनों में एक ही दे रखा है तो एक ही दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों ओटीपी आपके जो है एक ही पे आएंगे। कस्टमर किसान से ओटीपी लेके ही उसको अप्लाई किया जाएगा, और उसी के खाते से पेमेंट कटेगी तो उसका ओटीपी भी किसान से आएगा। उसके अलावा उससे कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी। तो सर मतलब कि पेमेंट ये जो है वो एक साथ इकट्ठी भरनी पड़ेगी, इसके बाद में जो जैसे पिछले साल हुआ था कि बाद में पेमेंट भरवाई गई थी, एक बार अप्लाई कर दिया उसके बाद पेमेंट भरवाई गई है, इस बार क्या सिस्टम रहेगा? नहीं, एक्चुअली क्या है कि पेमेंट करने के 2 ऑप्शन आते हैं। पेमेंट करने के अगर हम सिर्फ कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका अप्रूवल के लिए जाएगा। जब वहाँ से अप्रूव हो जाएगा तो एक डेट आती है कि 3 तारीख से पहले आप पेमेंट करवाओ। तो उस दौरान किसान को चालान निकलवा के साइट से और बैंक में पेमेंट भरनी पड़ती है। तो वो क्या है कि वो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। अभी क्या कर रहे हैं कि हम साथ ही साथ अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन पहले आओ पहले पाओ पे है। तो जो पहले आ गया, जिसने अप्लाई कर दिया उसको मिल जाए। ठीक है। तो उनकी पेमेंट हम पहले ही भरवा रहे हैं, वहीं पे ऑनलाइन पेमेंट करवा रहे हैं। अच्छा, मतलब ताकि CSC सेंटर पे ही भरी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, CSC सेंटर पे ही भरी जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट उन्हीं के खाते में से कटेगी, और ताकि ये बाद में जो कभी कभी पेमेंट फेल होने का, रिजेक्ट होने का, तो ये प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक। तो इस कारण से हम तो यही प्रेफरेंस दे रहे हैं और सलाह भी देते हैं किसानों को कि ऑनलाइन पेमेंट करवाएं, बेस्ट है वो। ठीक है, मतलब कि पहले से ही पेमेंट जो है अपने अकाउंट के अंदर डाल के रखें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सरकार अगर 75% सब्सिडी दे रही है तो 25% तो हमें भी इंतजाम करके रखना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, एक बार एड्रेस जो है वो आप नोट फिर से कर लीजिएगा कि रानिया में माँ सत्या एसोसिएट्स है, जो कि विश्वकर्मा गुरुद्वारा के साथ में है, सिरसा रोड पे ही है, ऑन रोड है। और इसके अलावा एलनाबाद में वर्मा स्टूडियो CSC सेंटर है, जो कि ममेरा चौक पे जो पुराना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास में है। गोरेवाला की अगर बात करें तो ग्लोबल कंप्यूटर सेंटर है, जो कि गंगा रोड पे है। और इसके अलावा सिरसा में सिरसा फोटो स्टेट, जो कि जाट धर्मशाला के बिल्कुल अपोजिट साइड, बिल्कुल सामने एक बड़ा सा बोर्ड आपको लगा मिलेगा, वहां पे जाकर के आप जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओडा की अगर बात करें तो ओडा में गोदारा CSC सेंटर है, जो कि रॉयल मार्केट ओडा में है, गोयल मार्केट है, गोयल मार्केट ओडा में है, वहां पे जाकर के आप फार्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और चोपटा में अगर बात करें तो जमींदारा CSC सेंटर तहसील के बिल्कुल सामने सिरसा रोड पे जो है वो ये स्थित है। तो ये तमाम जगहें जो है वो आपके लिए जो है वो मां सत्या एसोसिएट्स के द्वारा जो है वो निर्धारित की गई है। आप वहां जाकर के बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपना फार्म जो है वो भर सकते हैं और लगातार लंबी लाइनों से छुटकारा जो है वो पा सकते हैं। और एक अनुरोध आपसे करना चाहूंगा कि आप जब फार्म भरवाने लिए जाएं उससे पहले जितने भी HP का आपने सोलर कनेक्शन लेना है तो उतनी पेमेंट जो है वो अपने अकाउंट के अंदर जरूर जो है वो रख लीजिएगा, ताकि वहां जाने के बाद आपको हाथों हाथ फार्म भी तो आपका भरा जाएगा और इसके साथ साथ जो है वो आपकी पेमेंट भी ऑनलाइन जो है वो काट दी जाएगी। यानी कि पेमेंट के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। और दोनों मोबाइल नंबर, अगर आपका फैमिली आईडी और बैंक में सेम मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर लेके जाइएगा, अगर अलग अलग है तो वो दोनों अलग अलग मोबाइल नंबर लेके जाइएगा, क्योंकि OTP आएगी, OTP आने के बाद आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू हो पाएगी। और इसके अलावा एक दिशा निर्देश हो रहा है कि जब आपकी पेमेंट कटे तो रसीद के ऊपर अमाउंट चेक कर लीजिएगा कि आपकी खाते से पेमेंट कितनी कटी है और आपको रसीद जो दी जा रही है वो कितनी पेमेंट की रसीद दी जा रही है। तो ऐसे में मां सत्या एसोसिएट्स का फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ा कदम जो है वो इन्होंने उठाया है कि लगातार किसानों के तमाम खर्चों को देखते हुए किसानों के लिए एक किसान हित में फैसला लिया है। और इसके अलावा एक अपडेट यहाँ पे आपको और देना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या से दो चार होना पड़ रहा है तो मोबाइल नंबर एक जो है वो नीचे इस वीडियो की स्क्रीन पे चला रहा हूं, इस नंबर पे जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए आपको, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वैसे तो पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दी है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कुछ दिशा निर्देश चाहिए हैं तो इस नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कीजिएगा। पूरी की पूरी डिटेल आपको जो है वो फोन पे ही जो है वो घर बैठे मिल जाएगी।